आप यहाँ बैठी हो, घर जाओगी, खाना बनाना पड़ेगा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, सुबह उठ के अगर आपकी नौकरी है आप नौकरी करने जाएंगी, खेती है तो खेती में भी आप मदद करेंगी। और जब जब समाज में संकट आता है, परिवार में संकट आता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अगर पैसे कम होते हैं घर में तो जो आपका बचा होता है उससे आप कुछ खरीद लेती हैं बच्चों के लिए। अगर कोई बीमार पड़ता है और इलाज करना पड़ता है तो अगर आपके पास कुछ आपने बचा के रखा है आप उसको देती हैं। अगर भूखे होते हैं बच्चे तो पहले आप बच्चों को हमेशा खिलाती हैं, आखिर में आप खाती हैं। जब परिवार में किसी को भूखा रहना पड़ता है तो हमेशा मां नहीं होती है। मां क्या करती है, महिला क्या करती है? आप सारे समाज का आप बोझ उठाती हो और आज आपके लिए महंगाई से कोई भी राहत नहीं है। 1100-1200 तक एक गैस के सिलेंडर के लिए आप दे रही थी। चुनाव आया, जैसे ही चुनाव आने लगा मोदी जी ने अचानक कह दिया कि अब 400 रुपए का है। कभी आपने सोचा कि इतने सालों से इतनी महंगाई झेल रही है, 1100-1200 का सिलेंडर खरीद रही है और चुनाव आते ही इन्होंने कम कर दिया। चुनाव से पहले कम क्यों नहीं किया? इतने समय से कम क्यों नहीं किया? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि सारा बोझ उठाती हैं लेकिन आपकी राहत के लिए सिर्फ एक 5 किलो का राशन का बोरा दिया है। कभी आपको नौकरियां, आपको रोजगार की उम्मीद नहीं हो सकती, आपको अपने पैरों में खड़े होने की उम्मीद नहीं होती। आपके लिए कुछ अपने लिए कुछ भी सरकार की तरफ से ये तो है आपकी परिस्थिति, लेकिन किसान को देखिए कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज यहाँ पे सोयाबीन के किसानों की क्या हालात है? खेती करनी पड़ती है, खेती के हर सामान पर GST लगा हुआ है। जहाँ जहाँ आपको जरूरत है वहाँ महंगाई है, आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। हर तरह से आपको घेरा हुआ है सरकार ने। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो तो ठीक ही मजदूरी भी नहीं मिलती, कम मजदूरी मिलती है, शोषण होता है, चाहे दलितों को का शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहे हैं उनपे, और सरकार आंख मूंदे हुए। तो परिस्थितियां जो है आपकी मुश्किल है, आप संकट में हैं, लेकिन उसी समय अगर आप टीवी को चालू करेंगे, आप अपने फोन पे किसी मीडिया को देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता है कि सब कुछ अच्छा है, देश आगे बढ़ रहा है तेजी से। कभी मोदी जी अफ्रीका में दिख रहे हैं, कभी अमेरिका में दिख रहे हैं, कभी जापान में दिख रहे हैं, कभी यूरोप में दिख रहे हैं, कभी सबको यहाँ पे बुलाया हुआ उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए। भाजपा के सारे मंत्री, सारे नेता आपको रोज रोज बताते हैं कि मोदी जी से बड़ा नेता इस दुनिया में ही नहीं है, कि हर अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि मोदी जी चाहे तो ऐसे चुटकी बजाकर दुनिया के सारे जंगों को बंद करा सकते हैं। सुना है ना ये आपने? सुना है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा पद इनका, दुनिया भर की सत्ता इनकी, इनके सारे मंत्री सुबह से शाम तक कहते थे कितने महान हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 साल से ऐसा राज रहा है, क्या बंद किया है आपके लिए? सोचा है आपने क्या बंद किया है? इन्होंने रोजगार बंद किए हैं, रोजगार बनाए नहीं है, घटाए हैं इन्होंने। सोचा है कि आपके लिए क्या किया है? चुटकी बजा के क्या किया है आपके लिए? रोजगार पैदा किए नहीं, महंगाई को कम किया, आपके जीवन में तरक्की आई, मेरी बहनों के लिए कुछ किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आज मेरी बहनों को सरकार पैसा दे रही है ताकि उनकी बचत हो। कर्नाटका में 2000 रुपए हर गरीब परिवार की महिला को
मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। मोदी जी की 10 सालों के राज में क्या मिला? क्या मिला? हर जगह जाके कहते हैं 5 किलो राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है, अच्छा किया है, कम से कम ये तो दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके नौजवान बच्चे जिनको मेहनत से आपने पढ़ाया लिखाया, खेती करके, मजदूरी करके, आज जितना भी गरीब हो परिवार, वो ये चाहता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी शिक्षित हो, उन्हें रोजगार मिले, इसलिए सब मेहनत करते हैं। परिवार के जितने सदस्य होते हैं किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ यूपी में, चुपचाप से फॉल साड़ी के फॉल सिल के 100 रुपए के लिए सिल के उससे इकट्ठे किए पैसे ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख सके। तो सारे परिवार चाहे कितने भी गरीब हो यही चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों। और आज परिस्थितियां ये हैं कि बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं और आपकी सरकार आपको कह रही है कि लोग 5 किलो राशन में खुश हो जाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। क्या इस 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या वो अपने पैरों पे कभी खड़े हो सकेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि यही काफी है, कि यही करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपके लिए। ये परिस्थितियां कैसी बनी इस देश में कि जो आप खरीदने जाते हैं वो महंगा हो गया है। सोना 73,000 का, चांदी 90,000, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल हद से ज्यादा। सब्जी खरीदने जाती है मेरी बहनें, क्या मिलता है? आधी चीजें छोड़ के चली आती हैं। त्योहार होता है, बच्चों के लिए नए कपड़े, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ता है, पता ही नहीं कि कैसे सामना करेंगे। ये तोहफा दिया है आपको 10 सालों में मोदी जी की महान सरकार ने, और आप चुप हैं। आप कह रहे हैं कि काफी है। बताइए काफी है? काफी नहीं है। क्या चाहते हैं आप अपनी सरकार से? क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं? जोर से बोलिए, रोजगार चाहते हैं? महंगाई को कम करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए स्कीम चाहते हैं? किसानों के लिए राहत चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ। इस देश के किसान के लिए क्या माफ किया है? इस देश के किसान पे जीएसटी थोपी है। इस देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। जब इस देश के किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, जब 600 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। जब इनके मंत्री ने किसानों को पहियों के तले कुचल दिया, अपने जीप के पहियों के तले, तब मोदी जी ने पूछा तक नहीं इनको। ये है इनकी हमदर्दी आपके प्रति। और चुनाव आता है तो सारी नौटंकी, सारा नाटक शुरू। आपके सामने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खातों में कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसके खाते में आए ये 15 लाख? मैं तो ये सवाल आपसे पिछले चुनाव में कर रही थी। पिछले चुनाव में हमने आपसे पूछा कि भाई कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप चुप थे। आपके सामने ये लोग आए, धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, जज्बातों को उभार दिया, बहकी बातें कर ली, और आपने फिर से अपना वोट इनको दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 साल हो गए, आपकी क्या सच्चाई है? आपकी सच्चाई आज ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। आपकी सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, कितनी भी मेहनत करो, पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सच्चाई ये है कि जब महिला
महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी और इनकी सरकार किसको बचाते हैं? महिलाओं की जो अत्याचार कर रहा है उसको। हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए, अरे हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट को देखिए, मेडल लाई, मोदी जी ने स्वागत किया अपने घर में, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई, ये भी लिखवाया अखबारों में कि मोदी जी की सरकार में देखो महिलाएं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। और जब वही महिलाएं सड़क पर उतरी न्याय मांगने के लिए, जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें बचाओ, हमें मदद करो, मोदी जी बाहर निकलना, मोदी जी ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको घर भी नहीं बुलाया, उनसे पूछा भी नहीं कि बेटा तुमने इस देश के लिए इतना किया है, जरा बताओ क्या हुआ, मैं मदद कर सकता हूँ। ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। आज ये है आपकी परिस्थिति। तो देखिए, समय आ गया है तय करने का। शायद आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लगेगी, शायद आपको लगेगा कि क्या कह रही हूं मैं, लेकिन मैं आपके सामने सच्चाई कह रही हूं। आज जहां हमारा देश है, 10 सालों से जो इस देश में हुआ है, लोकतंत्र को दुर्बल करना, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ? क्या हुआ महाराष्ट्र में? पैसों के बल पर विधायकों को खरीद के आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया। आपकी आंखों के सामने हुआ, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने सारी मीडिया कह रही है कि ऐसा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कि ऐसा तो बीजेपी ही कर सकती है। देखो, खुले आम नारे लग रहे हैं कि हमने इतने पैसे लिए, इतना ही काफी। और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां टूट तोड़ी जा रही हैं पैसों के बल पे। अपराध है ये, अपराध है बहनों और भाइयों, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं है जो लोकतंत्र के साथ अपराध है। लोकतंत्र आपको बचाता है, संविधान आपको बचाता है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने खून दिया, शहीद हुए बड़े बड़े नेता, किसान शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, उसके लिए किस लिए? आपकी आजादी के लिए, आपके अधिकारों के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जिससे आपको अपने अधिकार मिले। इसीलिए इस देश में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, सबका समान अधिकार है इस देश के संविधान के तहत। भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान दिया हमें, सब लड़े इसके लिए। और आज हमारी आंखों के सामने इसके खिलाफ हर रोज कुछ हो रहा है। इसने आपको बचाया। आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे। तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल लेंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। तो कहलवाया गया है ताकि ये बात फैले और ये लोग मंच पर खड़े होकर नकारे। प्रधानमंत्री जी बोले नहीं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो देख लेना, दावे के साथ कह सकती हूँ पहले भी इन्होंने किया है कि ये बदल डालेंगे और बदलेंगे इस तरह कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। यही हर प्रदेश में करने का प्रयास है। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है। आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस।
इस तरह से काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्ट